दिल्ली में ऐतिहासिक बहुमत मिला था। 70 में से 67 सीटें मिली, 70 में से 67 सीटों का बहुमत मिला। देश में कहीं नहीं मिली इतनी सीटें। और पिछले 2 साल में जितना आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में काम किया है, मैं चुनौती देता हूं सारे के सारे बादल और उनके सारे मंत्री आ जाएं और बता दें अगर उन्होंने 10 साल में भी किया होगा। मैं कैप्टनों को और बादलों को चुनौती देता हूं। मैं कैप्टन को और बादलों को चुनौती देता हूं, अपना सारा हिस्ट्री का कामकाज निकाल लो और दिल्ली के 2 साल के सरकार के हिसाब किताब के साथ चुनौती देता हूं। खुला करके देख लो दिल्ली की आम आदमी पार्टी का दिल्ली में 2 साल में जितना काम किया आम आदमी पार्टी की सरकार ने, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने ऐतिहासिक बहुमत दिया था। 2 साल में ऐतिहासिक काम किया है। कांग्रेस की जितनी भी सरकारें बनी, बादलों की सरकार जितने भी दिन रही, आप बता दो कितना किया हो। एक काम नहीं किया हमने दिल्ली में, जिसमें ये बादल भी एक्सपर्ट हैं और कैप्टन भी एक्सपर्ट हैं। कौन सा काम? बेईमानी का काम नहीं किया हमने। वो बात ठीक कह रहे थे, बात तो फोन पे कर रहे थे, लेकिन खाने पीने की कर रहे थे। बोलो खाने पीने का काम नहीं किया हमने एक काम नहीं किया वहां पे कि नशा नहीं फैलाया दिल्ली में। हमने बेईमानों को पकड़ा दिल्ली में, ये हमने किया वहां पे। और इसके साथ साथ दिल्ली में किया कि जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, उसके बच्चे को बढ़िया से बढ़िया एजुकेशन मिल सके। दिल्ली के सरकारी स्कूलों को आप जाके देखो, आपके जानकार रहते होंगे। अभी मान साहब भी बोल रहे थे, तमाम लोग यहाँ पे, आप सबके लोग जानकार दिल्ली में रहते होंगे। आप पूछो दिल्ली में अपने लोगों को फोन करके कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का पिछले 2 साल में कितना बदलाव आया है। गरीब लोगों के, आम लोगों के बच्चे पढ़ते हैं वहां पे, उनकी जिंदगी बदलने लगी है। गरीब लोगों को भरोसा हो गया है कि हमारे बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ के कुछ बन सकते हैं। सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल बनवाया हमने, सरकारी स्कूल में। यहां तो मैं कहता हूं पूरे पंजाब में, बादल साहब आप एक स्कूल बता दो, कैप्टन साहब आप भी मुख्यमंत्री रहे हो, आप एक स्कूल बता दो जहां पे आपने सरकारी स्कूल में ढंग का काम करवाया हो। हमने 1000 सरकारी स्कूल थे, 1000 सरकारी स्कूलों को शानदार बनवा दिया और वहां पे अब शानदार पढ़ाई हो रही है, बच्चों की बहुत बढ़िया पढ़ाई हो रही है वहां। ये कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, अकाली के लोग प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, धंधा बना रखा है इन्होंने शिक्षा को, टीचिंग शॉप चला रखी है। एक आम आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहे तो पढ़ाई नहीं होती है ठीक से। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहे तो प्राइवेट स्कूलों ने लूट का धंधा मचा रखा है। एडमिशन में फीस वसूली होती है, हर महीने की फीस इतनी वसूली होती है, पता नहीं कितनी बढ़ा देते हैं। हमने दिल्ली में हमसे पहले हर साल 10 से 15%, 20% फीस बढ़ाते थे। पिछले साल हमने एक स्कूल को भी सरकारी फीस नहीं बढ़ाने, अपनी फीस नहीं बढ़ानी थी, एक भी प्राइवेट स्कूल को। बल्कि जिन्होंने बढ़ा के ले ली थी उनसे वापस करवाई, कई स्कूलों से वापस करवाई। और इस बार सारे खाते चेक करा दिए। एक साल में 5-5 करोड़ रुपए कमा रहे प्राइवेट स्कूल वाले। हम उसके बाद फीस बढ़ा पे काम कर रहे हैं, चिट्टे पे काम कर रहे हैं। हम एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, बादल चिट्टे को बढ़ा रहे हैं। हम एजुकेशन को बढ़ा रहे हैं, बादल बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। दूसरा काम अस्पतालों का किया हमने। वहां पे गरीब से गरीब आदमी बीमार होता है, दिल्ली में सोचता था पहले यार डॉक्टर, सरकारी अस्पताल में जाओ डॉक्टर धमकाता है, दवाई नहीं मिलती। प्राइवेट अस्पताल में जाओ 250 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए तो यूं खड़े खड़े खर्च हो जाते हैं। गली गली में, हर एक मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक ऐसी बनवा रहे हैं जिसकी सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। अमेरिका तक से लोग आ रहे हैं देखने। वहां के अखबारों में छप रहा है कि दिल्ली का जो मॉडल है प्राइवेट क्लिनिक, ये लोकल हॉस्पिटल का, मोहल्ला क्लिनिक का, पब्लिक हेल्थ सिस्टम का, उससे अमेरिका को भी सीखना चाहिए। वहां से लोग आ रहे हैं। ऐतिहासिक काम हो रहा है दिल्ली में। और सबसे बड़ा काम हमने ये किया कि जो दुकानदार है छोटे छोटे, उन पर रेड डलवानी बंद कर दी। और बड़ी ईमानदारी की बात देखो, जब रेड डलनी बंद हो गई तो वहां पे टैक्स देना ज्यादा शुरू कर दिया व्यापारियों ने। व्यापारी अपने आप टैक्स दे रहे हैं। हमने चीजें सस्ती कर दी, टैक्स बढ़ रहा है अपने आप।
और नौजवान यहाँ खूब सारे खड़े हैं। आप आज के अखबार उठा के देखो, दिल्ली के पिछले 2 साल में हमारी स्पोर्ट्स नीतियों की वजह से हमने खेल को और एजुकेशन को वहां पे इतना बढ़ावा दिया है। आज नेशनल गेम चल रहे हैं दिल्ली में, स्कूल्स के सारी जगह दिल्ली टॉप आ रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया। वहां पे हमने स्पोर्ट्स में पैसा डाला। हमने कहा बच्चों को पैसा दो। अभी तक तो नेता पैसा खा जाते थे, हमने कहा बच्चों के ऊपर जो खेल रहे हैं उनके ऊपर पैसा खर्च करो, जो जीत के आते हैं उनके ऊपर पैसा खर्च करो। उसका फायदा ये हुआ कि बच्चों में उत्साह बढ़ा। उत्साह बढ़ने का फायदा ये हुआ कि नेशनल गेम में पहली बार हर एक गेम में दिल्ली चैंपियन बनती जा रही है, जो दिल्ली में चल रहे हैं आजकल। और यही लड़के, यही लड़कियां निकल के कल को ओलंपिक में खेलेंगे, कॉमनवेल्थ में खेलेंगे, देश का नाम बढ़ाएंगे। दोस्तों, दिल्ली में सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, कोई पैसा नहीं लिया जाता। अभी मुझसे बता रहे थे व्यापारी मिले मुझको, बोले मैं दिल्ली में जाता हूं, मेरा काम धंधा है। अब वहां पे डर है अफसरों में, कुछ रिश्वत मांगने से पहले 4 बार डरते हैं, और यहां तो खुलाआम धंधा चलता है। तो दोस्तों, ईमानदारी की सरकार लानी है, ऐसी सरकार लेके आनी है पंजाब में, जो पंजाब को नशे में न झोंके बल्कि नशे से बाहर निकाले, नशा फैलाने वालों को जेल में भिजवाए। और ये जो जुमला फैलाने वाले हैं, 2 जुमलेबाज हैं देश में, एक का नाम बताओ, उधर से बताओ कौन है जुमलेबाज? नरेंद्र मोदी, और दूसरे बादल। ये नरेंद्र मोदी जी जुमला फेंकते हैं चुनाव से पहले, याद है आपको क्या कहा था? इतना काला धन है बैंकों में, विदेशों में, कि सारा का सारा मैं ले आऊंगा और देश के एक एक आम आदमी के खाते में कितना जमा कराऊंगा, बताओ कितना कहा था बहन जी? 15 लाख। सबको याद है, मोदी जी देख लो, भूले नहीं है देश के लोग, सबको याद है। जुमला फेंकते थे 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएगा। जब सरकार बन गई तो क्या बोले? विदेशों में नहीं है, काला धन तो आपके खातों में। उसके लिए भी लाइन में लगनी पड़ती थी, भीख मांगनी पड़ती थी। गलत कर दी मोदी जी। और दूसरे जुमलेबाज हैं जो मैं सुनता था, कहते थे हम पंजाब में ये कर देंगे, पंजाब में वो कर देंगे, और क्या कर दिया? पंजाब को नशे में झोंक दिया, बाप बेटे ने मिलकर और साले जीजा ने मिलकर नशे में झोंक दिया। पंजाब की हालत, पूरे व्यापारियों की हालत खराब होती जा रही है। सड़क पे कोई ढाबा बनता है तो मुझे बता रहे थे कोई, उसमें से भी बादल टैक्स चला जाता है। सड़क पे कोई बिजनेस खोलता है, उसमें से भी बादल टैक्स चला जाता है। पूरे पंजाब की हालत ये हो गई है। और वो कहते थे हम पंजाब को ये कर देंगे, संघाई बना देंगे, हम पंजाब, पूरे पंजाब का खून चूस लिया इन्होंने सबने मिलकर। दोस्तों, वक्त आ गया है, चुनाव का वक्त सबसे बड़ा वक्त होता है बदला लेने का। इन लोगों ने 10 साल पंजाब का खून चूसा है, उस खून चूसने के नाम पे एक एक वोट इनके खिलाफ लगाना। दोस्तों, एक एक आदमी की वोट इसलिए ना पड़े कि नरेंद्र भाई को एमएलए बनाना है, बल्कि इसलिए पड़े कि इन बादलों को और कैप्टनों को हराना है, इनके हाथों पंजाब को नहीं देना दोबारा। इनके ऊपर झाड़ू लगानी है, इनके अत्याचार के, इनके जुल्म के ऊपर, इनके भ्रष्टाचार के ऊपर झाड़ू लगानी है। पूरे देश में अरविंद केजरीवाल का नाम हो रहा है। जहां जहां भ्रष्टाचार की बात होती है, लोगों को लगता है एक ही आदमी है जो देश में भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। और वो अरविंद केजरीवाल सारा कामकाज छोड़ के पंजाब में लगे हुए हैं। उनको बताया कि पंजाब को नशे से मुक्त नहीं कराया तो देश खड़ा नहीं हो सकता। उनको बताया कि अगर पंजाब का आदमी, पंजाब का युवा उस काम पे नहीं लगा जिस काम पे वो पहले लगा हुआ था, खेती किसानी के काम पे, व्यापार के काम पे, फैक्ट्रियों के काम पे, तो पंजाब खड़ा नहीं हो सकता। और पंजाब खड़ा नहीं हो सकता तो देश खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए कामकाज छोड़ के, सारे देश का काम छोड़ के पूरे दिन पंजाब के ऊपर लगे रहते हैं, पूरा समय पंजाब को दे रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छा माहौल है, आपको थोड़ा सा और मनाना है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, बहुत पैसा कमाया इन लोगों ने, बहुत पैसा कमाया। आपकी कमाई का खून चूस चूस के, टैक्स का पैसा चूस चूस के, सड़कों के नाम पे, बसों के नाम पे, टेलीविजन के नाम पे, सारा पैसा आपके नाम कमाया हुआ है। इसी पैसे में से ये कुछ पैसा बांट रहे भी है, क्योंकि इनके पास तो कमाया हुआ है। हम तो खाली पंजाब चंडीगढ़ सब जगह से करता आ रहे हैं, जीत के
विधानसभा में बैठेंगे तो किसी की औकात नहीं है जो इनके आगे खड़े होकर कह दे कि मैंने आपको 10 करोड़ रुपए दिए थे चंदे में, आप मेरे हिसाब से बोलो विधानसभा में। किसी की औकात नहीं। और ये तो खुद पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, इकोनॉमिक्स को भी समझते हैं। इनको जो ये बादलों की इकोनॉमिक्स है सब समझाना इनको विधानसभा में बैठ के। आप इनको विधानसभा में भेजो, ये बादलों की इकोनॉमिक्स खराब करेंगे, क्योंकि इनको इकोनॉमिक्स खराब करनी है उनकी। आप इनको वोट दो। इनको वोट देने का मतलब सिर्फ झाड़ू पे वोट लगाना नहीं है, ईमानदारी के पंजाब पे, नशा मुक्त पंजाब पे वोट लगाने का काम है। आपका एमएलए कौन होगा ये सुन लो। आपको इनको एमएलए बनाना है। ये एमएलए बनाएंगे तो सीएम बनेगा ना भाई, कहां गए? ये एमएलए बनेंगे तो सीएम बनेगा ना। इनको एमएलए बनाना जरूरी है। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह शेरगिल जिंदाबाद, नरेंद्र सिंह भाई नरेंद्र शेरगिल एमएलए बनेंगे। आपकी विधानसभा की सीट पर वहां जाके बैठेंगे जो विधानसभा में है, उसके बाद मुख्यमंत्री बनने की बात आती है। आप झाड़ू पे मोहर लगाइए। और मैं आपको एक चीज कह रहा हूं, पंजाब को नशा मुक्त बनाना है, पंजाब को रोजगार, पंजाब की फैक्ट्रियां ठीक करनी है, पंजाब के किसानों का हाल ठीक करना है, पंजाब के गांवों का हाल ठीक करना है। और मैं आपसे गारंटी दे के जा रहा हूं, ये सारा काम आपके लिए अरविंद केजरीवाल करवाएंगे। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। पंजाब, अब ये भाई पूछ रहे थे पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखो मैं आपको एक चीज कह दूं, आप ये मान के चलो कि पंजाब का मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल बनने वाला है। सही बोल रहा हूं आपको। जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है कि जो वादे आपसे करके जाए वो पूरे करवाएंगे। ऐसे ही छोड़ देंगे पंजाब को। किसानों के लिए, फैक्ट्री वालों के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, गांव वालों के लिए जितने वादे कर रहे हैं, पूरे के पूरे वादे पूरे करवाना अरविंद केजरीवाल पूरा करवाएंगे आपके बीच में। मैं गारंटी देता हूं इस बात की। आप तो ये समझ के वोट दो कि आप अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हो। आपका वोट अरविंद केजरीवाल के नाम है। पक्का? कौन कौन लोग सहमत है इस बात से? देखो सारा केजरीवाल 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 केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। एक और छोटी सी चीज कहना चाहता हूं। अभी एक पत्रकार ने मुझसे पूछा वहां पे इनके नरेंद्र भाई के घर पे बैठे हुए, थोड़ी सी बात अलग लग सकती है। बोले जी आपका माहौल तो बहुत अच्छा है, पर सरदार जियों में ज्यादा है, हिंदुओं में कम है। मैंने कहा ये धर्म की राजनीति आम आदमी पार्टी में नहीं चलती। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं तो हिंदुओं के भी, मुसलमानों के भी, सिख के भी, ईसाई के भी, जैन के भी, सभी के बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिल रही है। वहां पे जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली सरकार चला रही है, उसमें सारे धर्म के, सारी जाति के, देश के कोने कोने से आए हुए लोगों को वहां पे इलाज मिल रहा है, मुफ्त और बढ़िया इलाज मिल रहा है। आज पंजाब का हिंदू, पंजाब का मुसलमान, पंजाब का सिख, पंजाब के सारे धर्म के लोग अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। दोस्तों इस तरह धर्म की राजनीति में बहुत हो गई। देश को धर्म की राजनीति में मत बांटो। जो लोग ये अफवाह फैलाने में लगे हुए हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है देश में जिसके पीछे लोग अपनी धर्म और जाति पीछे छोड़ के क्योंकि उनको पता है कि वो शिक्षा